हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार भाई। मैं सुमित सांगवान, लूसेंट कोचिंग क्लासेस गुरुग्राम से आप सभी का केटीटीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग भी गीता, रविंदर, नेहा, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रेशियो रहेगा। टॉपिक क्या रहेगा? रेशियो। ठीक है। कल हमने जो किए थे उसमें आपका क्या क्या हुआ था? एचसीएफ एलसीएम हुआ था, एवरेज हुआ था एंड पाइप एंड सिस्टम हुआ था। तो चलिए देखते हैं रेशियो में। रेशियो सबसे पहले बताइए रेशियो के कुछ पॉइंट कि रेशियो क्या होता है, सेम चीज का होता है, अलग अलग होता है, कैसे क्या होता है रेशियो। ठीक है। रेशियो का यूज जो किया जाता है ना, वो किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, किन्हीं भी यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अनुपात का कि कौन कितना है। जैसे मैं कह दूं एक क्लास में 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो उसका मतलब हो गया कि वो दोनों किस में? 1:2 में। ठीक है। 1:2 किस में है? 2 में। तो सबसे पहले बेसिक सा अगर हम देखें तो रेशियो जो होता है वो हमेशा अपने लीस्ट फॉर्म में होता है। जैसे मैंने बता दिया 15:18, तो इसका मतलब है कि ये एक रेशियो की फॉर्म नहीं है। हम कहेंगे कि ये एक रेशियो की फॉर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर रेशियो में तभी कन्वर्ट होता है जब वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। एक रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है कि वो किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड हो? 1 से ही डिवाइड हो। तो अगर मैं कहूँ कि इनका रेशियो क्या होगा, तो ये आपको पता है 3 पंजे कितना होगा? 15 होगा, और 3 छिक्के कितना होगा? 18। तो कितना होगा? 5:6 होगा। ये एक रेशियो की सही फॉर्म है, इसको हम रेशियो की सही फॉर्म नहीं कह सकते। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये चाहे 3 नंबर का हो, जैसे मैं लिख दूं 15, 12 और 18 है। 15, 12 और क्या है? 18। तो 3 पंजे 15 होगा, 3 चौके 12 होगा, और 3 छिक्के क्या होगा? 18। 5, 4 और कितना होगा? 6 होगा। रेशियो की फॉर्म क्या होगी? 5, 4 और क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन करते हैं। पहली ही टाइप रेशियो की देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट। जैसे मैं कह दूं रेशियो में हर एक यूनिट की वैल्यू बराबर होती है। जैसे मैं कह दूं ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के पास 5:7 में रुपए हैं, और मैं कह दूं अगर दोनों के पास कुल 8400 रुपए हैं, तो ए के पास कितना होगा? तो रेशियो में हर एक यूनिट की वैल्यू बराबर होती है। रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। रेशियो का डिफरेंस उन वैल्यूज क्या डिफरेंस के क्या रख सकते हैं? इक्वल रख सकते हैं। हर एक वैल्यू का की यूनिट सेम होने का मतलब मैंने कहा देखो कि ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है, तो आपको बताया मैंने, इसको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग गया ए के पास 5 रुपए हैं, तो बी के पास कितने रुपए हैं? 7। दोनों का अगर हम सम करें तो कितना आएगा? 7 और 5 12। मतलब 12 यूनिट आपकी किसके बराबर है? 8400 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 700 की। अगर एक यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी? 4900। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3500। तो देखो हर एक यूनिट का मतलब यही है कि 5 अगर 3500 के बराबर है, तो यहाँ पे भी 1 बराबर किसके होगा? 700 के। और यहाँ पे भी 1 बराबर किसके होगा? 700 के। दोनों जगह पे क्या है? वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं कह देता कि दोनों के पास 5:7 में धन है, और मैं कह दूं कि ए और बी व्यक्ति हैं, ए के पास अगर 5000 है, तो बी के पास कितना होगा? यहाँ पे अगर मैं लिख देता 3400 रुपये होगा, तो ये 101% गलत था, क्योंकि अगर ये 5:7 में है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। रेशियो में आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किन्हीं भी यूनिट्स को, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो। लेकिन रेशियो में कभी भी आप उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट वैल्यू में। देखो इसका मतलब है कि जैसे मैंने लिख दिया आपके पास कि A/B,
5:8 है, मैं कहूं कि आप दोनों में 2 2 ऐड कर सकते हो, 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये 5:8 में आप इसको भी 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 होगा, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 पंजे 10 रहेगा और ये कितना रहेगा 8। ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हो लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यूनिट्स की बात कर रहा था तो वहीं पे एक चीज और देख लेता हूं। मैं कहूं कि एक टीवी है, क्या है, एक टीवी है, एक मोबाइल है और एक मान लो कुछ भी लगा लो, एक फ्रिज है, ठीक है। इनकी कीमत का अनुपात मैं कह दूं 5:4:7 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि यदि फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से, यदि फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से अगर 4,000 रुपये ज्यादा है तो फोन की कीमत क्या होगी, तो आपको रेशियो पता है। और ये कह रहे हैं कि टीवी की कीमत फोन की कीमत से कितनी ज्यादा है, सॉरी, टीवी की जो फ्रिज की कीमत है वो टीवी से कितनी ज्यादा है 4,000। फ्रिज की कीमत ज्यादा है किससे, टीवी की कीमत से। तो ये बताइए, आपको पता है 4,000 ज्यादा है, तो ये बताओ 4,000 ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा कितनी है, 2 यूनिट किसके बराबर होंगी 4,000 के, तो 1 यूनिट 2 के, 1 की यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8,000, बस सिंपल सा है, ठीक है। या यहाँ पे मैं कह दूं कि टीवी और फ्रिज की कीमत के बीच का अंतर 4,000 है, का अंतर कितना है 4,000 है। तो ये मत सोचना कि कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम होता है, आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर किसी से ज्यादा होगी तो वो उन दोनों का डिफरेंस होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं, आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो सीधी सी बात है आपके पास कितने ज्यादा हो गए 50,000, और मैं कहूं मेरे पास कितने कम हो गए, तो कितने कम होंगे 50,000, है तो दोनों के बीच का अंतर 50,000, तो ये क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं टाइप वाइज कैसे इसमें पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप क्या रहेगी, आपसे पूछा जाएगा A/B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर की बात करें तो ये रहेगा, अगर मैं कहूं कि A/B आपका है 5:8, तो आपसे, और B/C बराबर है आपका है 6:9, तो आपसे पूछा जा सकता है ABC का अनुपात क्या होगा, ABC का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है, वैसे तो यहाँ पे n बना दो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक लॉजिक से करना चाहते हो क्योंकि पेपर में इतना टाइम रहेगा नहीं, तो आपको पता है कि यहाँ पे n बना दो, 5 6 30, 6 8 48 और 9 8 कितना होगा 72। किससे कट रहे हैं, सभी के सभी 6 से कट रहे हैं, 6 पंजे 30, 6 8 48 और 6 से करेंगे तो किस पे 12 पे, तो अनुपात कितना आ जाएगा 5 8 12 आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा 5 8 12, ये आपका रेशियो बन गया, ठीक है। आपने डायरेक्ट यहीं पे n बना दिया, ठीक है, तो कितना आ गया 5 8 12। दूसरा आप इसको ऐसे कर सकते हो क्योंकि वैल्यू आपके पास ज्यादा भी आ सकते हैं, आप इसको कैसे करोगे, B और C का अनुपात बताना था। A/B का रेशियो 5 8 है, इसका मतलब है A अगर 5 है तो B क्या होगा 8, A 5 है तो B क्या होगा 8, अगर B 6 है तो C कितना होगा 9 होगा, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 9 8 कितना हो गया 72, 8 6 कितना हो गया 48, 5 6 कितना हो गया 30, 30 48 और कितना आएगा 72, तो 6 से 6 पंजे 30, 6 8 48 और 6 से काटेंगे तो ये किस पे कटेगा 72 पे। आपका आंसर कितना आएगा 6 8 12। देखो ये कैसे रखते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू रखी थी 5 8 और 6 9, तो 8 के साथ में ये जगह खाली थी तो यहीं पे हमने 8 ही रख दिया, 6 के साथ में जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 6 रख दिया। इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेशियो आ जाएगा 5 8 12, बिल्कुल सही आंसर है गीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड करूं और मैं कहूं आपको A/B है 2:3, लिख लो, करो सोल्व। A/B है 2:3, B/C है आपका 4:5 एंड C/D है आपका 3:8, तो आप बताइए ABCD का रेशियो क्या होगा, बताइए ABC एंड D का अनुपात क्या होगा, करो भी जल्दी से सोल्व।
बताओ भाई क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। हो गया, कितना आएगा देखो, 8 12 15 40 24 36 45 120। तो आप करोगे तो किसको कैसे करोगे, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, फिर बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 8 है। सोल्व करोगे, यहाँ पे 2 है 3 है, 3 के साथ में ये जगह खाली है, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 3। 5 के साथ में जगह खाली है तो 5 आएगा, 4 के साथ में तो 4 आएगा, 3 के साथ में तो 3, यहाँ पे भी 3 के साथ में तो क्या आएगा 3। 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा 24, 4 तिया 12 तिया कितना होगा 36, 5 तिया 15 तिया कितना होगा 45, 5 तिया 15 8 कितना होगा 120। सभी के सभी किससे कर रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो 3 से कट रहे हैं, 3 से किस पे कटेगा 8 पे, 3 से 12 पे, 3 से 15 पे और 3 से किस पे 40 पे। तो 8 12 15 और कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 8 15 40 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो बी है आपका 5:3 और आपका ए रेशियो सी है 2:7। आपसे को बताना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए रेशियो बी दे रखा है और ए रेशियो सी दे रखा है, आपको बताना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। अटके हैं, नहीं अटके, ना ऑप्शन तो नहीं है, भूल गया आज घर पे जल्दी में। बताओ भाई, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। हाँ है कितना है 21 तो गलत है। देखो भाई, आपसे एबीसी का रेशियो पूछा गया, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, जो भी वैल्यू 2 बार दे रखी हो ना उसी को बीच में लिख लो, ठीक है। अब 2 बार है ए तो इसको आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए सी का रेशियो, बी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 5, जब ए की वैल्यू 7 है तब सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा है, और सी की वैल्यू 7, तो ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 7, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2, तो 3 दूनी क्या होगा 6, 5 दूनी कितना होगा 10, 7 पंजे क्या होगा 35। यही आया, आपसे पूछा रेशियो किसका गया ए बी सी का, तो इनको पलट दो, अब आंसर कितना आएगा 10 6 35। कितना आंसर आएगा आपका 10 6 35, क्योंकि आपसे पूछा गया ए बी सी का और ये रेशियो है बी ए सी का, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो ए बी सी का रेशियो कितना होगा 10 6 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर ही लोगे तुम। नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल सही है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन में देखो तो ये आएगा आपके पास रहेगा 2a बराबर है 3b बराबर है 4c
बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई भी अमाउंट है उसको इस प्रकार बांटा गया है कि ए का दुगना भाग, बी का 3 गुना भाग, सी का 4 गुना भाग बराबर है। तो आपको बताना पड़ेगा ए बी सी का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ए का दुगना भाग, बी का 3 गुना भाग, सी का 4 गुना भाग बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। कितना आएगा, 6 4 3। तो सबसे पहले अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई, 4 3 12। ठीक है, बी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूनी 8, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6। सोल्व कर दो। कैसे, क्या पता लग गया, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छोड़ के बी और सी की मल्टीप्लाई, 4 3 12। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को छोड़ के ए और सी की, 4 दूनी 8। सी की निकालनी है तो सी को छोड़ के इसकी और इसकी, 3 दूनी कितना होगा 6। तो 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया कितना होगा 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 4 और कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 6 4 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जैसे अगर मैं कहूं कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो, यहां पे लिखोगे 1/2, 2/5 एंड 3/8, इस तरह से आगे। तो कभी भी रेशियो है ना, ध्यान रखना भाई, ये देखो रेशियो आपको ऐसे पेपर में मिलेगा, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना, कभी भी जो रेशियो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। हमेशा जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। हमेशा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। तो सिंपल फॉर्म में अगर रेशियो होगा तो सिंपल फॉर्म में रेशियो होगा तो वो कैसे होगा, देखो ये कह रहा है 1/2, 2/5 और 3/8 होगा। फ्रैक्शन में अगर रेशियो दे रखा है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप ये देखो उसका एलसीएम कितना आ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा है जो उसके डिनोमिनेटर से, अब यहाँ पे ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से 5 से 8 से तीनों से भाग हो जाए, तो क्या होगा वो 40 होगा। सभी की 40 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी की 40 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 की किससे, 20 से, 5 की किससे, 8 से, 8 तो नहीं 16, 8 की किससे, 5 से, 5 थी 15। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 20 16 15 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, 20 16 और 15 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कर लोगे ना। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो जब भी कभी आपका इस ऐसा रेशियो आ जाए तो उनको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन, 94,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20%, बी के हिस्से का 25%, सी के हिस्से का 15% है। मतलब तीनों के तीनों बराबर हैं, तो आपको बताना है सी का हिस्सा क्या होगा। तो आपको पता है कभी भी जो रेशियो होता है वो परसेंटेज में, ठीक है, इक्वल में नहीं होता है। रेशियो एक की फॉर्म होती है वो रेशियो में होते हैं, ठीक है, और सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो बताइए सी का भाग यहाँ पे क्या होगा। बताइए भाई, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, रेशियो को जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आने लायक हैं वो सभी टाइप आज करेंगे। चालीस हजार आ रहे हैं।
तो देखो भाई कैसे करेंगे, ये कह रहा है ए के हिस्से का 20%, 20% ए बराबर है बी के हिस्से का 25%, 25% बी, या ऐसे लिख लो ए का 20%, बी का 25% और सी का 15%। तीनों के तीनों बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। 5 चौके 20 कटेगा, 5 5 25 कटेगा, 5 3 क्या होगा 15। हमें निकालना है ए बी सी का रेशियो। अगर हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी की मल्टीप्लाई, 5 3 15 होगा, बी की वैल्यू निकालनी है तो 4 3 12 होगा और 5 चौके कितना होगा 20। रेशियो आ गया 15 12 और 20, 15 और 12 27 और 20 क्या हो गया 47। 47 मैंने यह भी आपको बताया था रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। 47 बराबर अगर 94,000 के तो एक बराबर किसके होगा 2000 के। एक की वैल्यू 2000 होगी तो सी की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक अगर 2000 के बराबर है तो 20 किसके बराबर होगा 40,000 के। 40,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई रविंद्र। 23,500 आपका गलत आंसर है। ठीक है, तो कभी भी रेशियो आप या डायरेक्ट रेशियो नहीं बना सकते। आपको बता रखा है कि एक के हिस्से का 20%, बी का 25%, सी का कितना होगा 23,500। कश्मीर आपका भी गलत है। बी का 25%, सी का 15% बराबर है। तो हमने लिखा एक का मतलब गुणा होता है तो गुणा करेंगे, बी का इतना सी का इतना। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से ये सभी कट गए। रेशियो बनाएंगे तो ए का 4, बी का 5 और सी का जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दो। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की, जिसकी निकालनी पड़े। रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। आपका आंसर आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए। ये HSSC कलरक में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। 782 रुपए 3 भागों में बट रहे हैं, 1/2, 3/4 और 4/3, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग क्या होगा बताइए। देखो मैंने अभी बताया था रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। रेशियो जब भी होगा हमेशा अपनी किस में होगा, अपनी सिंपल फॉर्म में होगा। रेशियो हमेशा किस में होगा, अपनी सिंपल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका कि रेशियो को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है भाई। अरुण गोयत, कुलदीप, गीता, रविंदर कुमार, कश्मीर सिंह, बिल्कुल सही आंसर है आपके। ठीक है, कश्मीर सिंह आप चेक कीजिए। 23,500 नहीं आएगा, 40,000 आंसर आएगा आपका। कितना 204। देखो भी सबसे पहले 782 रुपए को बांटना और किस में बांटना है 1/2। किस में बांटना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में बांटना है। सबसे पहले रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 1/2, 2/3, 3/4 है तो एलसीएम कितना होगा 12। सभी की 12 से गुणा कर देंगे। सभी की किससे गुणा 12 से गुणा। 12 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तीय कितना होगा 12। 6 की करेंगे तो 6 अनुपात 8 अनुपात कितना होगा 9। रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। 6 और 8 14 और 9 23। 23 बराबर किसके होगा 782। 23 अगर आपका 782 के बराबर है तो 23 से करेंगे तो 23 तिया 69 आएगा, 9 बचेगा। 23 चौके कितना आएगा 92। एक अगर 34 के बराबर है, एक अगर 34 के बराबर है तो पहला भाग क्या है 34 छिक्के कितना होगा आपका 204। तो 6 गुणा में 34 कितना आएगा आपका 204। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक चीजें आपको रेशियो की पता करनी है, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए।
680 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी को प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 और बी को सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 भाग प्राप्त हो। तो उनके संबंधित शेयर हैं। बताइए भाई, ठीक आंसर है भाई। नेहा, कुलदीप, गीता, अरुण गोयत, ऋषि, रविंद्र कुमार, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। बताइए भाई, हम्म, 80, 120, 420, 480। देखो भाई कैसे करेंगे। 680 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी को प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 और बी को सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो उनके बीच संबंधित शेयर है। ए को बी को जो मिलती है ना उसका 2/3। तो आप ये बताओ दोनों का एलसीएम क्या है। 2/3 3 हो गया यहाँ पे और इसका 1/4 का 4 हो गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से ही भाग हो जाए 4 से? 12। मैं कह दूं कि सी को का भाग 12 है तो बी को मिलता है 12 का 1/4 कितना 3 और 3 का 2/3 ए को मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो अनुपात बन गया कितना 2:3:12। तो 2 और 3 5, 5 और 12 17, 17 बराबर है 680 के। 1 बराबर है 40 के। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 2 की वैल्यू होगी 80, 3 की वैल्यू होगी 120 और 4 की वैल्यू होगी 480। आपके आंसर आएंगे 80, 120 और कितना आ जाएगा 480। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। यदि 2x बराबर है 3y और 3y बराबर है 3z तो x/y हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 28/8/2016 को। क्या आंसर आएगा?
ये तो कर दोगे? करना पड़ेगा, ठीक है। कल कहाँ थे सतीश? काम था या वैसे मिलने किसी से? अच्छा, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। अच्छा, नहीं है क्या? फिर ठीक है। मैं सोचा भाई टाइम निकालना पड़ता है, कहीं संडे सोच के चला गया हो। बताइए भाई, 2x बराबर है 3y, 3y बराबर है 5z, तो x रेशियो y क्या होगा? x रेशियो y क्या होगा? हरियाणा पुलिस का है ना भी हो, देखते हैं। देखो 2x बराबर है 3y, तो आपको पता है x रेशियो y कितना होगा? x रेशियो y होगा 3:2, और ऐसे ही y रेशियो z क्या होगा आपका? 5:3। x y z का रेशियो बनाएंगे, x y और z का अगर हम रेशियो बनाएंगे तो ये बताओ 3 2 5 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 15 और 6 10, 25 और 6 31, 31 बराबर किसके होगा? अच्छा, x रेशियो क्या बताना था? y, तो x रेशियो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 2 आ गया। मैं सोचा अलग अलग भाग बताना है। x रेशियो z मिलेगा, फिर सही कह रहे हो। हाँ, x रेशियो z लिखना भाई, यहाँ पे क्या लिखना? x रेशियो z लिखना। x रेशियो z लिखोगे तो x y और z, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है? 2 है, फिर y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 3 है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी क्या होगा? 6, तो 5 3 ये 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5 2 है। हाँ, x रेशियो z पूछा जाएगा तो क्या आएगा? c आपका आंसर होगा। x रेशियो z की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू क्या आएगी? 5:2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSSC डिप्टी रेंजर एग्जाम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मॉर्निंग का एग्जाम है भाई। हाँ, तो नेहा आंसर कितना आएगा? 3 से इसको काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5:2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, गीता, रविंदर, नेहा, बताइए क्या आएगा? चतुर्थ अनुपाती 30। ठीक है, देखो आपके पास 4 प्रोपोर्शन होते हैं। समानुपात का कंसेप्ट यहीं पे पढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, समानुपात में क्या होता है? आपके पास रहेगा कि समानुपात का ये साइन होता है, जैसे मैंने लिख दिया a रेशियो b और यहाँ पे लिख दिया c रेशियो d, तो ये होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। मतलब आपका a इंटू में d बराबर होता है किसके? b इंटू में किसके? c के क्या होता है? बराबर होता है। हाँ, जब 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, एक पूछा जाएगा प्रथमानुपाती, यही मात्रा आती है या वो वाली? एक आता है मध्यानुपाती, इसको हिंदी में बोल दे मध्यानुपाती। एक होता है द्वितीय अनुपाती, ये मध्य और द्वितीय एक ही होगा। एक होगा तृतीय अनुपाती और एक होगा चतुर्थ अनुपाती। ये 4 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो प्रथमानुपाती क्या होता है? a²/b। मध्यानुपाती क्या होता है? √a इंटू में b। तृतीय अनुपाती क्या होता है? b²/a। और चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? b इंटू में c/a। ये 4 होते हैं। ठीक है, ए बी सी क्या होंगी? कहाँ से आएंगे ए बी सी? ये आपके ए बी सी होंगे। ये क्या होंगे? ए बी सी। अब यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे किसका? चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? b इंटू में c/a। b कितना है?
24, सी कितना है 10, बटे में कितना है ए कितना है 8, 8 को भाग करोगे 8 तिया 24, 10 तिया कितना होगा 30, 30 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। इंग्लिश में भाई देखो प्रथमानुपाती को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। प्रथमानुपाती होता है जो अनुपात समानुपाती होता है ना, वो होता है ऋषि क्या प्रोपोर्शन समानुपात। तो ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, लिख लेना, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड वाला होता है सेकंड प्रोपोर्शन, या आप इसको बोल सकते हो मिडल प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन या क्या बोल सकते हो मिडल प्रोपोर्शन। तृतीयानुपाती होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती क्या होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। और चतुर्थ अनुपाती क्या होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बेसिक यहीं से होगा ना, यहीं से पूछा जाएगा, यही बेसिक है इसका, सबकी यहीं से बना है। हाँ होंगे ही नहीं, गलती कर दोगे, कर तो दोगे इसको, लेकिन वही बात है बनाओ रेशियो। 24 और 10 का रेशियो कितना है, क्या 3, और 10 और 30 का बना दो, एक रेशियो कितना होगा 3। तो वही तो बता रहा हूँ, ए रेशियो बी बराबर होगा सी रेशियो डी। तो ए कितना है 8, बी कितना है 24, सी कितना है 30। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बी सी की मल्टीप्लाई होगी, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, ए साइड जाके क्या हो जाएगा भाग में फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, जब द्वितीय निकालना होगा तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको भी मान लेंगे, ये इधर चला जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मतलब b का स्क्वायर हटेगा क्योंकि ये भी b होगा, ये भी b, जब ये स्क्वायर हटेगा और ये इस साइड चला जाएगा तो दोनों की क्या आ जाएगी रूट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी, पी क्यू आर का वेतन 3, 5, 7 के अनुपात में है। सेकंड का फॉर्मूला है भाई रूट ए इंटू में बी, क्या है रूट ए इंटू में क्या होगा बी होगा। ए इंटू में क्या होगा बी होगा। ठीक है, बताइए पी क्यू और आर का वेतन 3, 5, 7 के अनुपात में था। यदि उनके वेतन में क्रम से 50%, 60% और 50% की वृद्धि होती है तो उनके संबंधित वेतन का नया अनुपात क्या होगा। कर लोगे, बताओ। ए बी सी है, ए बी और सी, अनुपात कितने हैं 3, 5 और कितना है 7। वेतन में 50, इसको 30 मान लो, इसको 50 मान लो, इसको कितना मान लो 70। तो 50 की 30 का 50% 15 होगा, तो 15 की वृद्धि होगी तो 45 हो जाएगा। इसमें 60% की 60% 30 होगा तो 50 में 30 की वृद्धि कितनी हो जाएगी 80। फिर 70 का 50% 35 होगा, कितना होगा 105। अब रेशियो बताना है, 5 से कट रहा है 9 पे, 5 से कट रहा है 16 पे और 5 से कट रहा है 21 पे, तो अनुपात कितना होगा 9, 16 और 21 क्या आ जाएगा आपका अनुपात आ जाएगा। 9, 16 और 21 क्या आएगा आपका अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मिनट 55 सेकंड और 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड का अनुपात क्या होगा। HSSC PGT हिस्ट्री एग्जाम 13/3/2016, बताइए। सबसे पहले अगर किन्हीं भी यूनिट्स को कंपेयर करेंगे तो यूनिट्स बराबर करेंगे, तो सारी यूनिट बराबर करो, एक ही उसमें करो यूनिट में, चाहे मिनट में करो, चाहे आवर में करो, चाहे सेकंड में करो। बताइए भाई, क्या आंसर होगा।
कितना आएगा? 1:11। देखो 11 मिनट और 55 सेकंड तथा 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड का अनुपात क्या होगा? तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि सबसे छोटी सेकंड में कन्वर्ट करो, सबसे छोटी मतलब यूनिट में कन्वर्ट करो, सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मिनट है, 11 मिनट की सेकंड बनाएंगे तो 60 और प्लस में 55 क्या है? सेकंड ये है, टोटल ये सेकंड होंगी। 2 घंटे में कितनी सेकंड मिनट? 120 गुणा में कितना? 60, यही होगा। ये आपकी क्या आ गई? 2 घंटे में 120 मिनट गुणा में 60, तो और गुणा में कितनी मिनट है? 11 मिनट हैं, फिर इसको 60 से गुणा करेंगे और प्लस में क्या होंगे? 5 सेकंड होंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। 11 छिके 66, 666 प्लस में 55 कितना? 600, 715 और यहाँ पे जो बनेगा रेशियो वो बनेगा 7200, 660 और 5 78 65, रेशियो 78 65। सात और 6 13, 8 और 5 13, 7 और 5 12 माइनस 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 11 से अगर डिवाइड होगा तो 11 छिके 66, 11 पंजे 55, 11 73, 11 एकम 11, 715 पे। फिर हो रहा है 5 से ये कटेगा 13 पे, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15, अब कट रहा है 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 कितना आएगा? 11। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? डी आपका सही आंसर है। 1 क्या आ जाएगा? 11, बिल्कुल सही है भाई। 1:11 क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। बताइए भाई क्या आंसर आएगा? नहीं गुरुजी, वैसे ही बताते हैं, अंदाजा था कि जोड़ जोड़ कर ये नो बन गया, कल परसों बता रहे। अच्छा, इस हिसाब से करीब का नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो भाई, 3 5 7 के अनुपात में था। हमने रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 5 की 10 से किया तो 50 हो गया, 7 की 10 से की तो कितना हो गया? 70। गुड मॉर्निंग भाई गौरव, क्या हाल है? आज लेट कैसे चल रहे हो? 30 50 और 70 हो गया। ये बताओ 30 को 50% बढ़ाएंगे, 30 का 50% कितना होगा? 15 45 हो जाएगा। 50 का 60%, तो 5 के 30, 30 बढ़ेगा 80, 70 का 50% मतलब इसका आधा 35 बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। सभी को काटेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 9 16 21 आ जाएगा। ठीक है भाई पूजा, बताइए। बताओ भाई। एक 144 देखते हैं। रात को लेट सोया 3 बजे सर। 3 बजे तक क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे क्या? देखो हो गया भाई सोल्व। कितना आएगा आंसर? 100 नहीं हुआ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 1 रुपए के अगर मान लो 2 सिक्के हुए, 1 रुपए के 2, सिंपल से सोचो 1 रुपए के 2 सिक्के हुए तो 2 रुपए हो जाएंगे।
अब 50 पैसे के 3 सिक्के हुए तो 1.5 रुपए हो जाएगा, और 25 पैसे के 4 हुए तो 2 रुपए हो जाएंगे, 1 रुपए होगा। हाँ, 2 और 1 3 और 1.5 3.5 हो गए, 4.5 हो गए। 4.5 की वैल्यू कितनी है? 216। मतलब 4.5 की वैल्यू 216 है। पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा? 0। 9 पंजे 45, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 0। 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 1 बराबर किसके आ गया? 48 की। 1 की वैल्यू 48 है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 144। ठीक है, 1 यूनिट अगर आपकी 48 के बराबर है तो आपका 3x किसके बराबर होंगी? 3x किसके बराबर होंगी? 144 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बताइए भाई। चार 420 सिक्के हैं अब की बार। चार 420 सिक्के हैं और रेशियो आपको बता रखा है 66। कितना आएगा? 66। देखो भाई सर को ये कह रहे हैं 420 सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के रूप में हैं, उनका मान बता रखा है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? पिछली बार आपको रुपए की वैल्यू दे रखी थी, अब की बार दे रखी सिक्कों की। तो आप ये बताइए, अगर 1 रुपए के 13 1 रुपए के 13 रुपए होंगे तो सिक्के कितने होंगे? 13 ही होंगे। ऐसे ही अगर 11 रुपए हुए 50 पैसे के, अगर 50 पैसे के 11 रुपए हुए तो कितना हो जाएगा? 22 रुपए हैं? हाँ, तो सिक्के तो बता रहा हूं। अगर 50 पैसे के सभी सिक्के हैं, 50 पैसे के सभी सिक्के हैं और टोटल अगर 11 रुपए बने तो कितने होंगे? 22 ही तो बनेंगे। ऐसे ही अगर 7 रुपए हैं और सभी 20-20 पैसे के हैं तो 35 बनेंगे। 5 और 2 7 और 3 10, 0 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 70 बराबर है किसके? 420 के। 1 बराबर किसके होगा? 6 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 हुई तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 होगी तो आपसे पूछा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 132। वो 13:11:7 अनुपात में है, मतलब 13 सिक्के हैं, 11 सिक्के और 7 सिक्के। हाँ। ऐसी कहानी है। एक साइड पैसे की, एक साइड सिक्के रख दिए, 70 रुपए हो गए टोटल है। चारों साइड 420 सिक्के। तो मान बता रखा है, कभी संख्या नहीं बता। मान ऑनलाइन दिखा दूं? हैं? थोड़ा दिमाग लगा लो। हैं? वो बात है लिल्लू वाली, घेर ले बिंडे तेल में। हैं? तो देखो क्या हो गया, ये 420 सिक्के, ये इस फॉर्म में 1 रुपए का सिक्का हो सकता है, 50 पैसे की 20, और ये उनका मान है। मतलब 1 रुपए के अगर सिक्के ना तो वो टोटल 13 ही रुपए हैं।
और 50 पैसे वाले 11 होंगे, और ये कितने होंगे 7। तो ये बताओ अगर 1-1 रुपए वाले 13 सिक्के हैं तो 13 ही रुपए बन सकते हैं। और अब ये बताओ टोटल आपके पास 11 रुपए हैं और सभी अठन्नी है, अठन्नी बोलते थे ना, सभी अठन्ने हैं, मतलब 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने होंगे 22। और ऐसे ही अगर 20-20 पैसे के हैं और आपके पास 7 ही रुपए, 20-20 पैसे के सिक्के हैं और 7 ही रुपए, तो 1 रुपए में कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी 20 पैसे के 5, और 7 में 35 की। तो ये टोटल सिक्के आ गए, ये भी सिक्के और 700 420 क्या हो गए, इनको ऐड करोगे 70 बराबर 420, तो 1 बराबर किसके होगा 6 के। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 66, मतलब 50 पैसे के टोटल मिला के 66 रुपए। अगर 66 रुपए बन रहे तो सिक्के कितने होने चाहिए, बस आ गया समझ में। ठीक है भाई, रुपए 66 बनेंगे, रुपए पूछे तो रुपए पूछेगा नहीं, तो ऑप्शन में 66 कर लेंगे। हो गया बस, ये आपका रेशियो का टॉपिक था भी आज का। सर इसमें एक क्वेश्चन और बता दो, अब या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। बता दो। मान लो एक संख्या है जो 3 और 5 दोनों से भाग हो रही है, 1 से लेके 500 तक ऐसे कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से भाग हो रही है। बस ये कॉन्सेप्ट होता है, तो 3-4 क्वेश्चन मिल जाए इसमें। 3 और 5 से हो रही है, 3-5 दोनों से, कुछ भी ले लो आप। अलग अलग है ना बात। अच्छा 5 अलग है, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट बता दो, फिर 2 मिनट लगेंगे आपको। देखो भाई, एक क्वेश्चन है कि कोई भी संख्या है 1 से लेके 500 तक, ये कह रहे हैं कि अगर वो 3 से भाग होती है और 5 से भाग होती है तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जो 3 और 5 से भाग हो जाएंगी। तो कितनी संख्याएं बनेंगी बताओ। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये। उसमें 566 है, पर मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। आंसर 500, नहीं 566 तक थी ना संख्या, हाँ। 1 से लेके 566। और आंसर कितना है इसका, आंसर तो ऐसा दे रखा है 200 कुछ ना प्लस में, उसमें तो दिखाएगा संख्याओं का टोटल पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि कितनी संख्या है टोटल जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। 15 की गिनती। तो मैं आपसे वो नहीं कह रहा कि आप उसी ने करो, मेरे को कॉन्सेप्ट में समझा दो बस। तो 150 तक 10 होगी, पीछे थोड़ी 300 तक 20 होगी। अरे नया उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, अभी उसको अनलिस्टेड किया हुआ है, लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पे है वो, ठीक है। हाँ जब तो तूने ना काटे तो हैं एक के ऊपर में से 5 के बढ़ना दूंगा। हाँ 150 तक 10 होगी, हाँ। 300 तक 20। देखो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन एक पूछ रहे कि 500 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से और 5 से दोनों से भाग हो जाए, ठीक है। 3 से भी भाग होनी चाहिए और किससे भी 5 से भी भाग होनी चाहिए। तो जो संख्या 3 से भाग हो जाएंगी 5 से, दोनों की बात कर रहे हैं वैसे तो ये, ठीक है। अब 3 से अगर भाग होगी तो 500 को भाग दे दो किससे, 3 से। 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 से 18 और 3 छिकी कितना होगा 18, 166 आ गई। ऐसी संख्या है जो 300। अब इसको 5 से दे दो, जो सिर्फ 5 से भाग हो सकते हैं, ये है 1 से 500 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे है कि सिर्फ 3 से होनी चाहिए तो कितनी 166, सिर्फ 5 से होनी चाहिए तो कितनी 100, और जो 3 से भी और 5 से भी हो तो कितनी होगी, इन्हें जोड़ दो, हाँ कितनी होगी, से भी हो और 5 से भी हो। हाँ क्या, 1 से इसने 500 तक पूछी, 3 से 500, हाँ 266 3 से जो 5 से दोनों से भाग होंगी ना, मतलब कंडीशन ये कि दोनों से भाग होनी चाहिए, वो इनका एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, तो फिर 500 को 15 से करो, 15 तिये 45, 5 और 15 तिये 45, कितना आएगा 5। ये ऐसी संख्या आ गई जो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से भाग होती है,
3 और 5 15, ठीक है। फिर उस कंडीशन में LCM ले लो। हाँ अगर ये पूछे अब टोटल 3 और 5 से कितनी होंगी तो 166 और 100 जोड़ दो। सिर्फ 3 से और 5 से पूछे कि कितनी कितनी संख्याएं भाग होंगी तो आपका 166 और 100 अलग अलग ऑप्शन दिया पाएगा। 3 से या 5 से भाग तो 266 आ जाएगा। 3 या क्वेश्चन है तो दिखा दो मुझे प्रॉपर। देखा हुआ ये क्वेश्चन मैंने भी, लेकिन एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। क्योंकि सर 200 प्लस है आंसर, 266 ही है शायद। हां दिखा दो मैं, वो क्वेश्चन ये है 3 या 5 से भाग हो, या तो 3 से या 5 से। मेरे पास हो सकता है, मिल तो जाए। फिर ये बन जाएगा हैं? कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा है। अरे टीचर ना मैं क्या होता मेरा एकदम ध्यान में आ गई ठीक है। मैं भी सोच रहा था ये बोल क्यों नहीं रहा। उस दिन ये क्वेश्चन मैंने तेरे भी दिखाया हैं? ये बताया था तूने बताया था कि कॉन्सेप्ट हो गया बस। प्रोपोर्शन में क्या है, 100 से 500 के बीच में पूछ ले तो 100 को अलग करेंगे रविंदर, और 500 को क्या करेंगे, अलग से करेंगे। अगर आपसे 100 और 500 के बीच में पूछता है तो आप इसको ऐसे करो, जैसे मैं कह दूं 100 से 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किससे भाग होती हैं, 7 से भाग होती हैं। मान लो मैं ऐसे कह दूं 7 से, तो 100 को आप किससे भाग करोगे, 7 से। 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28 और कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 500 को अगर हम भाग करेंगे तो आप ये बताओ 7 से अगर मैं भाग करता हूं तो 7 7 कितना होगा, 49, 1 0, 7 एकम 7 तो कितना आएगा, 3। तो 500 से 100 से 500 पूछा है तो 71 में से 14 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 100 से 500 के बीच में, ठीक है। इसमें आज आधा घंटा बचा है, किसी के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं मेंसुरेशन का टॉपिक करवा देता हूँ। डाउट है किसी बच्चे का, बताओ। डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आज टाइम बचा हुआ है आपके पास आधे घंटे का। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि नया टॉपिक कल से शुरू करवाऊँ, अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर टॉपिक अपने पास रेडी है ही, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है वो बता दो एक बार, है डाउट? अगर डाउट है तो डाउट बता दीजिए, अदरवाइज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज का कराना चाहिए। एज का देखो, अगर मैं कहूं आपको एज का एक क्वेश्चन, अगर मैं कहूं ए और बी कोई भी दो व्यक्ति हैं, इनकी 5 साल पहले आयु का अनुपात था 1:3, ठीक है। और मैं कह दूं कि 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात होगा 1:2, तो आपसे पूछा जाए कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो आप कैसे करोगे? अगर ए और बी की वर्तमान आयु, तो 1 और 3 का अंतर कितना है, 2। 1 और 2 का अंतर कितना है, 1। इस सबसे पहले देखो डिफरेंस, देखो क्या सेम है, नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम करेंगे। डिफरेंस को अगर सेम करेंगे तो 1 और 3 का अंतर 2 है, 1 और 2 का अंतर 1 है। 1 की ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की नीचे मल्टीप्लाई। 1 की ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 ही रहेगा, और 2 की अगर नीचे करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 एकम तो कितना होगा, 2 बन जाएगा। मतलब 1 था और ये कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब देखो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 से 4, अंतर कितने का है, 1। 1 किसके बराबर है, 7 और 5 12। 1 की वैल्यू 12 है तो ए 12 का हो गया, बी कितने का हो गया, 36 का। 5 वर्ष पहले वर्तमान में कितने का होगा, 12 और 5 17। एग्जाम में पेंसिल ले जा सकते हैं सर, और कितना नंबर का आएगा मैथ्स? मैथ्स आपका 8 नंबर का आएगा भाई, ठीक है।
हाँ पेंसिल ले जा सकते हो, कोई मना ही नहीं है पेंसिल ले जाने पर, ठीक है। हाँ ये कंफर्म नहीं है कि अंदर ले जाने दे या नहीं ले जाने, गेट तक ले जा सकते हो ठीक है। हाँ कहीं ये कहो कि सर ने कहा था घर से ले जा सकते हो, कोई मना ही नहीं होगी भाई, लेकिन हैं पेंसिल के शक्ल मुंह हाँ तुम ले लो वो शक्ल बुमू वाली वो पेंसिल ले जा, हैं सारा पेपर कर दे, फिर HSSC को पेपर चेक करने में भी दिक्कत होगी, सर करवा दो मेंसुरेशन शुरू करवा दो। ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मेंसुरेशन। लिख लेना एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख लेना एरिया एंड वॉल्यूम। इनके फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, कल आपको ये याद करके आने भी, ठीक है। तो लिख लो सबसे पहले आपका एरिया में जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे। ये आपकी रेक्टेंगल होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। ये आपकी क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल में एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये मान लो आपकी L है, ये क्या है, L है, तो ये क्या होगी आपकी B होगी। ये अगर L होगी तो ये क्या होगी, B होगी। और ये इसका क्या होता है, डायगोनल। रेक्टेंगल का ये डायगोनल होता है भाई, रेक्टेंगल का ये क्या होगा, डायगोनल। डायगोनल आपका ये होगा रेक्टेंगल का, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके तीन फॉर्मूले बनेंगे। तीन फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे इसका, सबसे पहले इसका पूछा जाएगा आपसे एरिया। एरिया जो होता है वो क्या होता है, L इंटू में B होगा। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा इसका पेरीमीटर, जिसको हम हिंदी में परिमाप बोलते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस में B होता है। किसी भी फिगर का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं जिसकी 4 साइड होती है तो आपको कुछ नहीं करना, 4 हो 5 हो कितने भी साइड हो, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके चारों तरफ घूम जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया होता है L इंटू में B, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में L प्लस में B। उसके बाद आता है इसका डायगोनल। डायगोनल होता है D और D स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है L स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, और D इज इक्वल्स टू होगा आपका L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आयत हमने पढ़ी है, आयत के ये फॉर्मूले होते हैं, आप इनको याद कर लेना, 3 ही फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगी, ये वर्ग है भाई। इसमें ये अगर A हुई तो ये भी क्या होगी, A होगी, ठीक है। स्क्वायर का एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो क्या होगा, इसका A का स्क्वायर। और इसका एक एरिया और भी होता है, एक एरिया क्या होता है 1/2 D स्क्वायर। 1/2 इंटू में क्या होता है, D स्क्वायर। ये दोनों इसके एरिया होते हैं। अब वर्ग का जो डायगोनल होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है, वर्ग का ये डायगोनल होगा आपका, ठीक है। एरिया ये हो गया, इसका भी सेम पेरीमीटर जो होगा, परिमाप जो होगा, पेरीमीटर क्या होगा इसका भी। मैंने बताया था कोई भी फिगर है जिसके कॉर्नर होते हैं, अगर आपको उसका पेरीमीटर निकालना है तो कुछ नहीं करना, उसके चारों तरफ घूम जाओ, वो इसका पेरीमीटर होगा। तो क्या होगा, 4A होगा। और D इज इक्वल्स टू होता है इसका √2A। D इज इक्वल्स टू क्या होता है, √2A होता है, ठीक है। D इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2A होगा। इनके जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले है ना, इनके बाउंड्री का रास्ता बनता है, चारों तरफ बीचों बीच रास्ता बनता है। ये वाले फॉर्मूले मैं क्वेश्चनों के साथ आपको बताता रहूंगा विद कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अभी बेसिक फॉर्मूले सिर्फ आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आएगा आपका, लिख लो ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होंगे वो आपकी, आपको पता है कि ट्रायंगल ये होते हैं, एक ये होगी, ये कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले
अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं क्या? त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज का सबसे पहले ये आपकी कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका क्या होता है? बेस होता है। ये इसका क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में उसकी हाइट, जो उसका क्या है? परपेंडिकुलर, एच। और यहाँ पे एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर को। ठीक है, एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर को। ये इसका एरिया होगा। उसके बाद इसका पेरीमीटर की अगर बात करें तो इसके चारों तरफ घूम जाओ, P प्लस B प्लस में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और इसके अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो H इक्वल होगा P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, और दोनों का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो होगा आपका समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट कौन सी त्रिभुज आती है? समबाहु त्रिभुज। ये आपकी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान होती है? इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपकी बराबर होती है। राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। तो इसका जो ये साइड होगी, ये भी कितनी होगी? A होगी। और ये भी कितनी होगी? A होगी। ये भी कितनी होगी? A होगी। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/2A, √3/2A। और इसकी जो हाइट होती है, हाइट इसकी ये होगी भी, हाइट इसकी ये होगी, हाइट इसकी ये होगी। ठीक है, हाइट इसकी ये होगी। इसकी जो ये हाइट होती है √3/2A के बराबर होती है। H इज इक्वल्स टू होता है, एक मिनट, √3/4A² होगा ये। और हाइट होती है √3/2A के बराबर। और इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप, वो होता है क्या? 3A हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 3A हो जाएगा। ये इसके हाइट आपको पता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है ना, परित्रिज्या, ठीक है, परित्रिज्या होगी समबाहु त्रिभुज की ये। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये जो होगी ना, ये परित्रिज्या होगी। इसकी जो परित्रिज्या होती है वो होती है √A/2 A/√2। ये होती है मैडम, यार √3 होती है। कैसे निकालें इसको? √3/2A होगी। तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। हाँ, A/√3 होती है भाई। ये होती है इसकी परित्रिज्या। ठीक है, सर्कम रेडियस। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट जो ट्रायंगल होगी, वो लिख लो, स्केलियन ट्रायंगल होगी। कुछ इस तरह से होती है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? विषमबाहु त्रिभुज। ये A हुई, ये B हुई, तो ये क्या होगी? C। इसका जो एरिया है ना वो हीरो फॉर्मूला से निकालो। इसमें S होता है A + B + C डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2 होगा। और इसका जो एरिया होगा वो होगा क्या? √S S - B और S माइनस में क्या होगा? C होगा। और इसका जो परिमाप होगा, जो पेरीमीटर होगा, वो होगा क्या? कितनी साइड के? वो A + B + क्या हो जाएगा? C। सेम ऐसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, S होता है। ठीक है, if an triangle is 1/3 of the supplementary angle, what is the, if an angle is 1/3 of its supplementary angle, 1/3 अगर supplementary angle का होगा
तो व्हाट इज ए एंगल वैल्यू। तो ये देखो डिपेंड करेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का, वैसे तो 180 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो रविंद्र क्या होता है, जिनका सम आपका क्या होता है 180 डिग्री आपका क्या होता है, सम होता है, ठीक है। और कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का कितना है 1/3 है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल का अगर 1/3 है तो आपको कोई वैल्यू तो दे रखी होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 60 कोई भी एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल एक ट्रायंगल है, एक एंगल क्या होगा, सही है क्वेश्चन। देखो अगर कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का अगर 1/3 है तो सप्लीमेंट्री एंगल ये मान लो एक एंगल अगर x का होगा, एक एंगल क्या होगा x का होगा, तो ये बताओ जो दूसरे जो बचे हुए दो एंगल होंगे ना वो होंगे 180 माइनस में क्या होगा, x होगा, 180 माइनस में x होगा। कोई भी एक एंगल मान लिया मैंने कि ये जो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है ना ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो 180 में से माइनस होगा, और ये जो एंगल बता रखा है ये एंगल 180 में से जब x माइनस करते हैं ना तो इसकी वैल्यू, इसका जो 1/3 है वो क्या है x, 1/3 है वो क्या है x, तो क्या होगा 3x, 180 माइनस में x इज इक्वल्स टू क्या होगा 3x, 4x इज इक्वल्स टू 180 और x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 45। अब देखो 45 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 135, हाँ या ना, और 135 का 1/3 कितना होता है 45, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा रविंद्र कुमार, हाँ सही है 45 डिग्री आपका आंसर होगा। जो ये मैंने बता दिया है कि कोई भी हमने एंगल मान लिया x जो होगा वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है, x का सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस में x, और इसका 1/3 जो होगा वो x होगा, तो 3x इस साइड जाएगा, x इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 4x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 45 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है 45 डिग्री, ठीक है। ये कौन सी ट्रायंगल है, ये आपकी स्केलेन ट्रायंगल है भाई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। ये आ गया भाई समझ में रविंदर, तो आंसर कितना होगा नोट करो भाई इस क्वेश्चन को, ये 40 इफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक, ठीक है। इसमें लास्ट और लिख लेना, सर्कल के और लिख लेना भाई फॉर्मूले, सर्कल के फॉर्मूले और लिख लो। सर्कल होता है आपका क्या वृत्त, इसमें ये आपकी रेडियस होती है, ये आपका क्या होगा डायमीटर होगा, ये सर्कल का क्या होगा डायमीटर होगा, सर्कल का क्या होता है डायमीटर, और डायमीटर की हाफ जो होगी, जो मैं डार्क लाइन बना रहा हूं ये क्या होगी आपकी रेडियस मान लो, ये मान लो आपकी क्या है रेडियस, ठीक है। तो इसको मैं कह रहा हूं कि ये आपकी क्या है r है और ये आपका क्या है d है, d डायमीटर रेडियस क्या होती है r, तो d r इज इक्वल्स टू होती है d/2, r इज इक्वल्स टू क्या होती है d/2। तो सर्कल का जो एरिया होता है ना, एरिया वो होता है πr², और जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं परिधि, परिधि होती है 2πr, सर्कल की परिधि क्या होती है 2πr होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से और यहाँ से इसको बोलते हैं, इस जो ये जो पार्ट बना हुआ है इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, क्या बोलते हैं त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ में 360 इंटू में होता है πr², और ये जो लेंथ है मान लो कोई भी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की भी कह दूं, ये होती है चाप,
ये होती है एक चाप, और ये यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ है, मान लो ये एंगल है थीटा डिग्री का, यहाँ पे ये एंगल भी थीटा डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो होती है ना आर्क, ये होती है थीटा डिवाइड बाई 360 इनटू में क्या होता है 2 पाई आर होता है, इनटू में क्या होता है 2 पाई आर होता है। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होगी 2 पाई आर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और आपका यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो होती है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। ये मत सोचना सर ने ये एंगल अलग बता दिया, ये एंगल अलग बता दिया, हमने एक बार इक्वल मान के सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया। आर्क क्या होती है, चाप होती है सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट, चाहे वो छोटा सा पार्ट हो चाहे वो बड़ा पार्ट हो, वो क्या होता है आपका चाप होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये क्या होता है आपका त्रिज्याखंड होता है, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट, मान लो मैं यहाँ से यहाँ पे इसको मिला देता हूँ, तो ये जो होती है ना ये होती है जीवा, ये क्या होती है जीवा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं जो कोड बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आप यहीं तक कर लेना, ये फॉर्मूले हैं ये आप याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अब आपकी हरियाणा जीके की क्लास है नरेंद्र सर की, ठीक है भाई। तो 8:30 बजे 5 मिनट के बाद वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप वो क्लास ज्वाइन कर लेना।